तो बेटा बेसिकली अब हम ना इधर इनके फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पहले भी हमने लिखा था NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। OH क्यों आ रहा है? क्योंकि बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका भी बेटा फॉर्मूला होता है CaOH ब्रैकेट ट्वाइस, इस तरह, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बड़ा अच्छा डिसॉल्व हो जाता है, बड़ा अच्छा सॉल्युबल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना अच्छा डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना भी ये डिसॉल्व होता है बेटा, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर। कौन सा वाटर है? लाइम वाटर। आपने पढ़ा हुआ है बेटा, जब आपने टेस्ट किया था ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें आपने कहा था एक टेस्ट ट्यूब में आप लाइम वाटर डाल देते हो, और लाइम वाटर जब डाला होता है तो दूसरी तरफ जो HCl वगैरह HCl वगैरह डाला होता है तो बबल्स प्रोड्यूस होता है, बबल्स मूव करके जाते हैं लाइम वाटर के अंदर। लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर देखते हैं हम, यही लिखा हुआ है इधर कि हमारे पास हमने ये टेस्ट भी किया हुआ है, ये जो डिड यू नो है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया हुआ है। प्रॉपर्टीज देखें, एसिड्स भी करोसिव है और अल्कलीज यानी कि बेसिस भी करोसिव है। उसके बाद स्टिकी टू टच, एसिड जो होती हैं वो स्टिकी होती हैं, और ये इनकी स्लिपरी टच होता है यानी सोप जैसा। इनका टेस्ट सोर होता है और इनका टेस्ट बिटर होता है। इनकी स्मेल, अगर जब एसिड को स्मेल करते हैं तो ऐसे नोज में मतलब इचिंग होती है, पंजेंट सी लगती है, ठीक है, चुभने वाली, लेकिन इनकी यूजुअली मतलब इतनी कोई खास स्मेल नहीं है। एसिड जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। इनकी pH लेस देन 7 है, इनकी pH मोर देन 7 है। अल्कलीज के साथ जब भी रिएक्ट करती हैं सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, जब भी अल्कलीज एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो सिमिलर ही हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अपनी बुक पे करना है क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी जस्ट फाइंड इट, हियर इट इज। ये बुक पे करना है, नोटबुक पे नहीं करना, ठीक है। ओके, सो इसमें ना इन्होंने कुछ एसिड्स के या बेसिस के नाम दिए हुए हैं आपको, और इस साइड पे उनके केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब इनमें से अगर आपने जानना हो कि बेसिस कौन सी हैं तो आपको पता चल रहा है बेटा, ये OH वाली बेस, ये OH वाली बेस, ये OH वाली बेस, इसका मतलब ये आपके पास बेसिस हैं, और जो ऊपर दी हुई है उनमें OH तो नहीं है इकट्ठा, तो ये क्या है, इनमें HH है, तो ये क्या है, एसिड्स हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से बता सकते हो एसिड कौन सी है, बेस कौन सी है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में जैसे थोड़ा बहुत मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। व्हाट डू ऑल ऑफ द एसिड्स हैव इन कॉमन, क्या कॉमन होता है, सबके पास हाइड्रोजन है भाई। व्हाट डू ऑल द अल्कलीज हैव इन कॉमन, क्या कॉमन है, OH है। उसके बाद हाउ इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू अल्कलीज शोन इन द टेबल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाकी दोनों अल्कलीज से कैसे डिफरेंट है। तो बेटा आपको इसमें दिख रहा है इसका जो कंपोजिशन है, उसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मतलब ये डिफरेंट है। व्हाट टू थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, एक सेकेंड, आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। आपको पता है बेटा जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक वाटर प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइनली बेटा इसको ध्यान से देखिएगा और लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।